अस्सलाम वालेकुम, ओपन माइक कैफे में वेलकम बैक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, अक्टूबर जिस तरह मौसम में तब्दीली ला रहा है, उसी तरह हमारे सियासी माहौल में भी बहुत हलचल मचा रहा है। वो क्या है, इस पर बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट से, और उसके साथ साथ हमारा शोकेस जो कि डमी म्यूजियम से आए हैं कुछ कैरेक्टर्स। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल आ? हुण चीकां निकलियां नहीं पीटीआई दियां, इकट्ठे हो रहे हैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ। किथे चीकां निकलियां, कख नहीं होना। खान साहब इंज जा रहे ने उत्ते। ये साहब जो बिल्कुल कोने में बैठे ये कौन है? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। लगदा है ढकार फसे आ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੀਤਾ ਬਚਨ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ। आप बोल किस तरह रहे? ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮਣ ਚ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਈ। ਮਾਈ- ਆਟਾ ਵੇਖ, ਮਾਈ- ਆਟਾ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਮਰਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਨ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਮਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਅਸਲ ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਡਈ। साहब यहाँ मजाक ही होता रहेगा, ये हमसे ही बात की जाएगी। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸकी ਅਫਾदियत पता क्या है? ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। जनाब अली, यहाँ पे हम अपना मजाक उड़वाने के लिए नहीं आए हुए। हाँ जी, नहीं। मेहरबानी कीजिए, जरा हमसे ही बात कर लीजिए। जनाब बताइए तो सही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये मुझे कोई बताएगा तो मैं बताऊंगा। ये है ना बात। तुम्हें अभी तक बताया नहीं गया? सर, हम मौलाना साहब के साथ हैं। वो जहां कहेंगे जब कहेंगे हम साथ चल पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। ਉਹਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਤਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। इसलिए कि इस दफा जीता नहीं था, जीत जाता तो जरूर होता। और धांधली हुई थी जी, बिल्कुल सही कह रही है खातून, धांधली हुई है। वरना ये गंडापुर, इसकी क्या मजाल थी? हमारे लीडर को हराता। दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा हारेगा। अच्छा सर, ये कहते हैं कि धांधली हुई है 2018 के इंतखाबात में, और ये असम्बली या कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ फेक हैं। इन्हीं असम्बलियों से मौलाना साहब ने सदरती इंतखाब लड़ा। बिल्कुल, इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं। बेटा भी उनका उसी असेंबली में बेटा ही बैठा हुआ है। और अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, इस दफ़ा जो पिटिशन्स फाइल हुई हैं इलेक्शन कमीशन में, सबसे ज़्यादा पिटिशन्स तो पीटीआई वालों ने फाइल की हुई है। मौलाना ने कितनी पिटिशन्स फाइल की हुई हैं? उनका तो वैसे ही हल्का महदूद है। केपीके के 3 से 4 अजला हैं जहाँ तो उनका वहाँ से की हुई है उन्होंने। नहीं, वहाँ से नहीं। यही तो सारा सवाल है। लेकिन अब वोट को इज्जत मिलेगी। वोट को इज्जत वो देंगे जो खुद अपने आप को कहते हैं हम हुक्मरान खानदान, और जब वो पावर में होते हैं तो उस वक्त वोट वाले को नहीं पूछते। अगर पूछना था तो उस वक्त पूछते ना। एफएस, आप क्या महसूस करते हैं कि इस एजिटेशन में कोई दमखम नजर आता है आपको? मुझे तो एक ही चीज नजर आ रही है कि इतना तो हमें पता चला कि कोई अपोजिशन है। पिछले 2 साल तो हमें नजर ही कुछ नहीं आ रही थी। तो हुकूमत आपको नजर आ रही थी? ऑनेस्टली बताइएगा। FSJGH क्या नाम है आपका? मौलाना साहब, GHQ में तो आपके लीडर गए थे अर्जी लेके। क़िबला, मैं तो आपसे वैसे ही पूछना, बुरा मान गए। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन आपको नजर नहीं आई, तो क्या आपको हुकूमत नजर आई थी? आपके अपने लीडर ने कहा है कि अपोजिशन तो कुछ कर ही नहीं रही। वो तो शुरू से कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें, इस असेंबली में ना बैठे, ये असेंबली नाजायज़ है। सारी बातें तो नहीं आपके सर, अपने है लीडर तो कहते हैं। नाजायज, वैसे इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। कैसे जिस जायज़ हो असेंबली में इनका लीडर ना बैठ सके वो कैसे जायज हो सकती है? बिल्कुल। सर, आप बताइए, आप क्या कहते हैं कि हुकूमत पे इस एजिटेशन के क्या असरात होंगे? हुकूमत पर इसके बड़े पॉजिटिव असरात होंगे। हुकूमत के लिए ये वेकअप कॉल है। बिल्कुल। ये जो ख्वाब खरगोश में महव है ना, वो जाग उठेगी हुकूमत। ये वही कुछ होने जा रहा है, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, बिल्कुल। जो 2014 में इमरान खान ने डी चौक जाकर सोई हुई नवाज हुकूमत को जगा दिया था। देखे ना, उसके बाद फिर पै दर पै कामों का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल। मैटर आई एग्री कि इसका एक ही इफेक्ट होगा कि जो नई चीजें हो रही वो तेज हो जाएंगी, क्योंकि सर क्रिमिनली स्लो है ये हुकूमत। मुजरमाना सुस्ती का इर्तिकाब कर रही है। उसमें थोड़ी सी जुम्बश आएगी, थोड़ी सी जान आएगी, कोई पेस अप करेंगे, ये डिलीवरी इनकी कदरे बेहतर होने लगेगी। क्योंकि बहरहाल एजेंडा तो बहुत तगड़ा है ना, और उसी पे इतरा रहे हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इस पार्टी का, इस हुकूमत का हाल बिल्कुल वो है जो हमारे मुल्क में कानून कर रहा है कि कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता। इसके पास रोड मैप है, इसके पास एजेंडा है, विचार इसके बहुत ऊंचे हैं, करने वाला कोई नहीं, या इन्हें करने का तरीका नहीं आता। ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। असल बात यह है, शायद अब जब देखेंगे ना पैर जल रहे हैं,
तो ये भागेंगे। ਭਾਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਚ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਆ। ऐसे झूठ बोलती हैं वैसे आप, किसी खातून को कोड़े नहीं पड़े थे। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹ, ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਫੜ ਆ। ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲੇ ਪੈਪਨ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਬੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੀ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪੈਣਾ किवें? हाँ, बस ये है तुम्हारी पार्टी और ये है तुम्हारी स्ट्रेंथ कि अब मौलाना के तरले करोगे कि मौलाना हमारे पास स्ट्रीट पावर नहीं है। यार 31 साल तुमने हुकूमत की और स्ट्रीट पावर ये है तुम्हारी कि मौलाना के तरले कर रहे हो। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਝੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा आफ्ताब साहब, वैसे ये आप जो फरमा रहे हैं कि इनकी स्ट्रीट पावर नहीं है, किसकी स्ट्रीट पावर नहीं है? सर मुस्लिम लीग नून का आप जो जी जिक्र फरमा बिल्कुल रहे नहीं हैं। है, बिल्कुल नहीं। सर ये रोड मैप देखें, बड़ा ट्रिकी रोड मैप है ये जो उन्होंने दिया है देखिए जलसों का। इसीलिए तो है भाई, क्योंकि देखिए- स्ट्रीट पावर नहीं है। सर अभी गुजरावाला, सर गुजरावाला में मरियम क्राउड पुल करेगी। व्हाट डज दैट मीन? क्राउड पुल करना, क्राउड पुल करने का क्या मतलब है? एजिटेशन में और जलसे में फर्क है मेरे जी, भाई। जी, सर स्ट्रीट पावर में और जलसे में फर्क है, वहां पर क्राउड भी पुल होने का इम्कान है, स्ट्रीट एजिटेशन भी होने का इम्कान नहीं, है। ये मरियम नवाज की ख्वाहिश हो सकती है, इसमें कोई दम खम नहीं है। मेरे भाई- स्ट्रीट एजुटेशन कमाल कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब का अगर हम और नहीं भाई, सेंट्रल पर तुम जाती उम्र करवा के दिखा दो, हाँ, तुम जाके हल्का 120 में करवा के दिखा दो, मैं तुम्हें मान लूं, इसलिए कि ये पॉलिटिकल साइंस गलत साबित हो जाएगी। पॉलिटिक्स की एक फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री डायनामिक्स होती है, होती है सर, बिल्कुल। तो ये उसके खिलाफ मुआवजा हो जाए। आप ये तो अलग बात। बताइए कि पिछले 30 साल में पीएमएलएन ने कौन सी स्ट्रीट एजिटेशन की है? तहरीक निजात सर तहरीक 94 निजात, से 96 तक। तहरीक निजात कंधों पे चढ़ के की गई थी भाई। जनाब, सर वो लोग स्ट्रीट पे नजर तो ना, आई थी ना, सर। ना। अब भाईजान नहीं है ना, तो अब लड़के दिखाओ फिर मानेंगे। देखिए बात यह है, जब किसी पार्टी के डीएनए में नहीं है स्ट्रीट एजिटेशन, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, भुट्टो पार्टी अगर आज होती ਹਾਂ तो वक्त डाल देती। नहीं, पीपल्स पार्टी भुट्टो पार्टी जी, नहीं है, भुट्टो- ये है जरदारी पार्टी, सो खामोश रहेगी। जो लास्ट आपकी स्ट्रीट एजिटेशन हुई वो आपकी एमआरडी की थी, जी जी, और वो रेमिनेंट्स थे पीपीपी के। वो भी सर सिंध की हद तक महदूद। वो इसीलिए क्योंकि वो शुरू वहां से हुई थी, चली वहां से थी, और सर उसके पीछे बहुत कुछ था, हाँ हाँ बहुत कुछ था, बिल्कुल था। उसके ऊपर दस्ते शफकत था। हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है। आप हिस्ट्री में देख लें ना, आप चले जाएं पहले तो 1960s में, 62-63 में चले जाएं आप, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, फातिमा जी है ना, उनकी जो मूवमेंट थी उसको किसने सपोर्ट किया था? या जेयूआई ने सपोर्ट किया था उसको? नहीं सर, मुफ्ती महमूद ने मुखालफत की थी, मतलब- जमात इस्लामी उनके साथ थी, बाकी रिलीजियस पार्टी साथ थी, लेकिन मुफ्ती महमूद ने फातिमा जिन्ना का क्यों? सपोर्ट नहीं किया था। क्यों? सर उनका अपना मजहबी नुक्ता नजर था। नहीं, क्या मजहबी नुक्ता नज़र था कि औरत को सपोर्ट नहीं करना? हाँ, उनका सर, उनका। ये फैक्ट है कि उन्होंने इसलिए नहीं किया। लेकिन बात- फजल रहमान ने बेनजीर को कर दिया कब? बाद शुरू में नहीं, 93 में सर। जब डील हुई, जब मुख्तलिफ चीज़ों के परमिट मिले। ਓਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੂੰ। तुम फजूल लुक में मत दो, चुप करके बैठो। ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। आप ये बताइए क्या क्वालिफिकेशन थी मौलाना फजलुर रहमान की कि वो खारजा कमेटी के बिल्कुल चेयरमैन सर, थे? बिल्कुल कोई क्वालिफिकेशन। कोई थी क्वालिफिकेशन? इवन कश्मीर पे कश्मीर पे बिल्कुल क्या थी भाई? बिल्कुल सही। और क्या किया? क्या किया? गिलास तोड़ा 12 ने। सर कश्मीर पर तो इसलिए भी नहीं थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जब भी भारत का दौरा करते हैं तो वो अपने आप को जमीयत उलमा हिंद की रवायत के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। जी 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 जी, हाँ। जिस तरह वो पैदल गए थे ना बॉर्डर जी हाँ, पार, जी हाँ। वो लग रहा था अपने वतन जा रहे हैं। अपने वतन जा रहे हैं। और सर आप जो फरमा रहे हैं, जब इन्होंने ख्वाजा अमूर की कमेटी ली, डीजल के परमिट लिए, तो उसका 1997 का इलेक्शन का रिजल्ट देखें कि वो अपनी वो सीट हार गए थे कि जहां उनके वालिद मुफ्ती महमूद ने भुट्टो भुट्टो को हराया था। वहां भुट्टो। से उमर फारूक जीत गए थे नून लीग के, और फजल रहमान 97 में हार गए थे। बिल्कुल। इतना बुरा रद्द-ए-अमल आया था। तो इस दफा क्या रद्द अमल था? इस दफा भी सर वही। गंडापुर जीत गया। गंडापुर का ऐसा कोई कमाल नहीं था। जी हाँ। मैं गंडापुर को जानता हूं एज अ हॉर्स राइडर। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀ ਆ। शहद की बोतलें फिर वो शर्जील मेमन साहब से ही पकड़ी गई थी ਉਹ ਤੇ अस्पताल। ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਖੰਘ ਦਾ ਸੀरਪ ਸੀ। बीबी और कितना टाइम है यहाँ पे? क्या जल्दी है आपको? देखिए बात यह है कि कोई भी मूवमेंट हो, ठीक है ना, उसके कोई मकासद होते हैं ना, कि मकसद क्या है। अगर मकसद है अवाम की फलाह, तो फिर ये जो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, इसमें तो हमने एक भी इनके बयानिए में ये नहीं सुना। क्या बयानिया है? नहीं, ये इनडायरेक्टली अवाम की फलाई है। पासबां मिलने वाले हैं काबे को सनम खाने से। वो कैसे कड़ी मिलाए नजर? जो मैंने पहले कहा है कि अपनी तरफ से ये इमरान को
ٹاپل کرنے کے لیے تحریک چلائیں گے, اس سے تھوڑی بہت جنبش ہوگی, جیسے ہم کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, پہلے ہم نے نہیں کی اس موضوع پہ, اور عمران خان کو, اس کی حکومت کو یکا یک خیال آئے گا کہ یار ریس تو ختم ہونے والی ہے, ہمیں تو بہت بھاگنا ہے, تو پھر وہ کچھوا اور خرگوش والی وہ اس سپیڈ پہ پھر یہ حکومت چلے گی. خاتون کتنا وقت ہے؟ انہیں کتے بمب تے نہیں بننے. ویسے کافی تیز ہے مائی. میں بڑے رتھاؤ چڑھاؤ ویکھے جدو محترمہ بے نظیر آئی ہے, انہوں نے ٹرک دے اگے نہیں بمب چلیا, آہو تھوڑا ہی فرق پیا, میں ادو پانی پین چلی گئی سا. کاش اس ٹائم تیرا روزہ ہوندا. خیر تو یہ دیکھو تجربے کار لوگ گھن کے نال ٹردے پے ہیں. صوبہ ہی بنا دیں کہ چلو اینا دا بن جائے گا نہیں, صوبہ تو بنے گا, صوبے کے بغیر چارہ نہیں. کیوں سر؟ بالکل صوبہ تو بنے گا. So how far is it? I think it is possible, very workable. سر اس دور حکومت میں مشکل لگ رہا ہے الگ صوبہ. کیسے؟ کیونکہ سر ان کے پاس وہ مطلوبہ میجورٹی نہ پنجاب اسمبلی میں نہ یہی تو چینج ہوگا مارچ میں سینٹ بھائی وہ سینٹ میں چینج ہوگا نا, آئین میں ترمیم کے لیے پھر بھی 2/3 نہیں ہے, 2/3 چاہیے, وہ بھی آ جائے گی. یہ آپ بھول رہے ہیں کہ جب ایکسٹینشن کے معاملے میں آپ کو سر ایسا معاملہ ہوا تب تو ظاہری بات ہے سر, ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہوگا. اپنی پولیٹیکل ڈائنامکس کو تو سمجھے نا, جب تک چینج ہوگی تو چینج ہوگی, جب چینج ہو جائے گی تو پھر چینج کی بات کریں گے. لیکن اس وقت جو ایگزسٹنگ آپ کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس میں تو یہی ہوگا. میں ذاتی طور پہ کو بہت اپریشیٹ نہیں کرتا ان پولیٹیکل ڈائنامکس کو, کہ آپ کے فیصلے کہیں اور ہوں, کوئی بھی نہیں کرتا, پولیٹیشین کوئی ہو, کوئی بھی نہیں کرتا, اور اس کو پپٹیئرز جو ہیں وہ کھلا رہے ہوں, لیکن آپ کے ہاں جو چیز رائج ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے نا, تو اسی سٹیج, اسی تھیٹریکل میتھڈ کے ساتھ ہوگا. اس سے نکلنے کا بھی طریقہ اسی سے ہی برآمد ہوگا. دیکھیں ہمیشہ بات ہوتی ہے بوٹس کی, صرف یہ کہ بوٹ بدل چکے ہیں. اب بوٹس کے جو ہے نا نیچے نیلز نہیں ہیں, وہ کریپ سول ہے, آواز ہی نہیں آتی, بالکل نہ اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, پالش بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہے کیا, ہمارا ووٹر جو ہے اس کا کتنا اس میں رول ہے اور کتنا رول رہے گا. ووٹ تو پڑتا ہے, گننے والوں کی بات ہوتی ہے نا, کہ جو گن رہے ہیں تو دیکھ لیں گے کتنے بار نکلتے ہیں. آپ نے شیڈیول کی بات کی, کیوں یہ شیڈیول بنا ہے, کوئٹہ کیوں, اچکزئی اور فضل رحمان, وہاں پٹھان ووٹ جو ہے, اور وہ جو وہاں پہ جو ٹرائبل سسٹم ہے, اور جو آپ کے وہاں پر افغان ہیں, اور جو آپ کے کیمپس ہیں, اور وہاں کے جو مدرسے ہیں, وہاں کے لوگ آئیں گے. عام عوام ان کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ نکلیں گے. ثانیہ کارساز پہ آپ نے 18 تاریخ کو وہ پہنا دیا, ریلی ابھی نکلی تھی. سر میں نے اس لیے ٹرکی کا ورڈ یوز کیا تھا. ٹرکی نہیں ہے یہ, ٹرکی نہیں ہے یہ, مولانا کا یہی کام ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی زیرک سیاستدانی جو ہے نا وہ یہ ہے, مینیپولیشن ہے, چھوٹی موٹی مینیپولیشن ادھر, چھوٹی موٹی مینیپولیشن ادھر. اینی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے مولانا صاحب, ایک ادھی سیٹ ہوندی ہے, چھڑ دیو, ساڈا سیاپا پیا بہتا نون لیگ. تہاڈا تے اونجی زپ لگ گئی ہے. بلاول بول رہا کہ نہیں ہوں چینلاں دے اس نے 3 ہفتے ایک لفظ نہیں بولیا ہے. جس طرح سے لندن سے انقلابی تقریریں کی جا رہی ہیں, اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی بالکل جو ہے وہ خاموش کر کے بیٹھی. ایک لفظ نہیں بول رہی. وہ کہہ رہی ہے ہم تمہارا فارڈر بنیں گے, بالکل. تم وہاں موجیں کر رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ تحریک چلائیں. آفتاب صاحب ویسے لندن میں بیٹھ کر انقلابی بننا بڑا مزے کا کام ہے. مزے کا ہو نہ ہو, آسان بہت ہے. اور آپ یہ دیکھیں زبیر کو امام خمینی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں, وہ تو حد ہے. واہ واہ. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ووٹر اتنا بیوقوف نہیں رہا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو چلائیں. ہاں وہ لے آئیں گے مدرسے کے بچوں کو, بس اس سے آگے کچھ نہیں ہونا. آپ نے چونکہ ووٹر کا لفظ استعمال کیا, ووٹر تو سر ان کے ساتھ اپنا انٹیکٹ ہے نا, جو 1 کروڑ پلس ووٹر ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹر کو سیل کیا ہے. سر بھائی میرے ایک بات غور سے سن لو کہ یہ ووٹر ایجیٹیشنل ووٹر نہیں ہے. جی ہاں, یہ ووٹ دینے کے لیے پولنگ بوتھ پر آ جاتا ہے, لیکن سڑک پر اس طرح نون لیگ کا ووٹر نہیں آتا. 35 سٹے میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ یہ ووٹر اکثریت میں بھی ہونا, یہ تب بھی ایجیٹیشن کے ساتھ نہیں, بیلٹ کے ساتھ تبدیلی لا سکتا ہے. تو پھر باری کا انتظار کریں. بلکہ میری تو خواہش ہے کہ ایجیٹیشن کریں, کیونکہ وہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی چیز نے تو جگانا ہے نا. سر وزراء کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ اب ان میں واقعی ہلچل ہوئی ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب واقعی یہ لگ رہا ہے کہ جاگ میری ملاقات ہوئی ہے 2-4 روز پہلے ان کے کور گروپ کے ساتھ, تو اتفاق سے 2-4 لوگوں سے اوپر تلے ملنا پڑ گیا. تو میں نے یہی چیز گیدر کی ہے کہ اپنی طرف سے بڑے خوش پھر رہے ہیں کہ یار شکر ہے, اسی طرح ہمیں جاگ آئے گی, ہم اٹھ کے کو کام وام کرنے لگیں گے یا سیکھیں گے کہ کرنا کیسا ہے.
असल में इनका प्रॉब्लम, ये जो पीटीआई हुकूमत है ना, इनका बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें अब इस बात की समझ तो आ गई है कि हमें ये गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन इनके अंदर की शख्सी कमजोरियां इतनी भयानक हैं। ये ईगो के मारे हुए ऐसे लोग हैं कि इनको ये तौफीक ही नहीं हो रही कि पूछ लें यार ये भाई यूजर मैनुअल कैसे ये पढ़ते, ये कैसे चलाना है, ये कैसे करना है। जैसे आजकल पेरेंट्स नहीं बच्चों से कहते ये मुझे से डिलीट नहीं हो रहा, ये कहते हाँ मुझे आता तो है लेकिन तुम जरा कर, तुम दो मुझे आता है, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट कैसे करना है, इसको डिलीट कैसे करना है। इसी तरह ये पूछ नहीं पा रहे, क्योंकि पूछें किससे। ये अपने आप को बहुत बड़े चनकिया कोतलिया समझते थे, अब करना पड़ा है तो समझ नहीं आ रही कि यार ये है क्या। बीवी कितना वक्त है अब? इन्हें खरे कोलांदे जाना। एक्चुअली फैसल साहब आप देखिए नून लीग जो है उसके क्रेडिट पर दो चीजें आप देंगे 2013 से 2018 तक। एक जो उन्होंने एनर्जी क्राइसिस का मसला हल किया। एनर्जी क्राइसिस का मसला हल नहीं किया सर आपका फ्यूचर गिड भी रख के गए हैं। सर 2008 से 2013 तक की लोड शेडिंग हम सबको याद है। क्यों हुई वो? सर वो उससे पहले वाली जो गलत पॉलिसीज थी उसकी वजह से हुई। किसकी गलत पॉलिसियां थी? सर वो बेनजीर ने 90s में जो माहदे किए थे। बेनजीर का ताल्लुक किस पार्टी से है? पीपल्स पार्टी से सर। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। नहीं तो मैं सर कह रहा हूँ नून लीग ने एनर्जी क्राइसिस को हल किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाया। उनके पास सेलिंग पॉइंट्स थे। पीटीआई का सर आपकी मुझे बुनियादी 2-3 बड़े सेलिंग पॉइंट्स बता पाए तो। मेन चीज करप्शन। क्या आप कहेंगे कि करप्शन तो अब भी हो रही है, आपका क्या ख्याल है कैंसर पेशेंट एक दिन में ठीक हो जाता है? अभी कीमो शीमो शुरू होने दें, अभी करप्शन को कम से कम गाली तो पढ़ लेने दें। और ये जेन्युइन गाली पढ़ रही है पहली दफा। वो गाली दे रहा है जो करप्शन करता नहीं। ट्रेजेडी है कि गालियां वो देते थे जो करप्टेस्ट ऑफ द करप्ट थे। ये है एक बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। दूसरी सिलेबस का वादा किया था इन्होंने। देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है कि जी हाँ पावर क्राइसिस को जो है वो किया, वो पावर क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ, वो बढ़ गया। आपकी सर्कुलर डेट बढ़ गई, आपकी पावर इतनी महंगी हो गई कि इस्तेमाल करना जो है ना वो और धंसती जाएगी इस मुल्क को, ठीक है ना, इसकी मईशत को। दूसरी चीज़ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट, तालीम, सबसे बड़ी चीज़ वो है, ठीक है ना। उसमें नून लीग ने कुछ नहीं किया। नहीं, उसमें नहीं किया। अगर कुछ किया था तो वो परवेज इलाही की गवर्नमेंट ने किया था, वो भी पंजाब की हद तक। अब जो है तालीम पे काम हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स पे काम हो रहा है। एक निसाब पूरे मुल्क के लिए, एक निसाब, ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी अगर इम्प्लीमेंट होती है और अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। हमें देखना वो है कि आगे अगले 10 साल 15 साल किस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुर्बत खत्म हुई है? सर नून लीग ने अपने वोटर को मुतमईन कर दिया नहीं, कि ये तो देखे मोटरवे हमारी, ये देखे हमने ये भी खत्म कर दी, ये भी गलत हमने फहमी। फलां मोटरवे बना दी। सर नून लीग ने अपने आप को इंटैक्ट रख लिया। मैं ये बात देख कर रहा लेते हैं ना कहाँ इंटैक्ट है। आज जो है नून लीग का वोट बैंक कहाँ है? लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, जी हाँ, इन इलाकों में। और बताए ना अटक में है, नहीं सर तलागंग में पंजाब है, में, पोटोहार में फर्क हुई है। मियांवाली में है, नहीं है। फिनोमिनल मामला जो था एक पंजाब में नून लीग, वो बात नहीं रही। और ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनमें से अक्सर, सारी नहीं, जहां फर्क 5-5 हज़ार का है, मार्जिनल डिफरेंस है। मार्जिनल डिफरेंस। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं होना। सर ये इलाके भी ऐसे हैं ना जहाँ इनकमेंसी फैक्टर भी होता है। यहाँ का वोटर कारकर्दगी भी देखता है। ये जीटी रोड की जो बेल्ट की बात कर रहे हैं आफ्ताब साहब, क्योंकि पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, मिडिल क्लास है। अलबत्ता लाहौर मैं समझता हूं इस मामले में इनकरेजिबल है। ये लाहौर उनका गढ़ है। सर साउथ पंजाब के सारे वसाइल जब लाहौर में लगा दिए जाएंगे तो अभी आप खुद ही नफी कर रहे हैं जो बात आप नहीं, कह रहे जो हैं। बात साउथ पंजाब तो सर जो हकीकत है वो ठीक बयान कर रहे कि साउथ पंजाब तो मैंने देखें इस वक्त मैं और आप पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नहीं, हम नहीं कर रहे, वो नून लीग का नुमाइंदा नहीं है, ये जाली से नुमाइंदे यही हैं। अच्छा, हम तो सिर्फ दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। जिसने जो ठीक किया, आप उस वक्त बात कर रहे थे एनर्जी क्राइसिस की, चूंकि इनका ये फील्ड था, ये बोल रहे थे। मैं आम फहम सी एक बात कर दूं कि इन्होंने ठंड खत्म करने के लिए, हिद्दत और तमाज़त देने के लिए आग का बंदोबस्त कर दिया और जला क्या रहे हैं? करेंसी नोट। यानी करेंसी नोट जलाकर हाथ तापना
सुभान अल्लाह क्या कहने। और तुसी नाल ही सी भाईजान। ये बात आपके खिलाफ जारी है वैसे। वो जो भी है, लेकिन आपके मुंह से ये बात इतनी खूबसूरत लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिथे आके ठंडी होने लगती उसे थोड़ा डीजल पा देंगे। खातून आप पर्सनल अटैक कर रही हैं, मत कीजिए। चाचा जी मैं कोई ऐसी गल नहीं की थी। बीबी और कितना वक्त है? तू जाके जनाजा पढ़ाना, आराम ना बैठा रहो। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।